क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं कुछ अधूरा सा है? आज हम ज्योतिष के एक ऐसे ही बड़े रहस्यमयी पहलू को समझने जा रहे हैं, चौथे घर में केतु। देखिए, ये एक ऐसी ग्रह स्थिति है जो हमें बाहरी दुनिया के आराम से खींचकर एक बहुत ही गहरी, एक आंतरिक खोज पर ले जाती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जानते हैं, ये एक लाइन इस पूरी पहेली का सार है। जरा सोचिए, बाहर से जिंदगी एकदम परफेक्ट दिखती है, एक सुंदर सा घर, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ। लेकिन अंदर एक बेचैनी है, एक खालीपन है, एक ऐसी गहरी संतुष्टि की तलाश है जो ये भौतिक चीजें कभी भर ही नहीं सकती। बस यही वो संघर्ष है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जहां से ये अधूरापन जन्म लेता है। हम बात करेंगे ज्योतिष के चौथे घर की, जो हमारे जीवन का केंद्र होता है, और जानेंगे कि कैसे केतु यहां आकर एक ऐसी कमी का एहसास कराता है जो हमें अंदर तक झकझोर कर हक देती है। तो ये चौथा घर आखिर है क्या? इसे हमारे जीवन की नींव समझिए। ये सिर्फ एक मकान नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो माँ से मिलता है, वो सुरक्षा है जो हमारे घर की चारदीवारी देती है। ये हमारी जड़ें हैं, हमारी भावनात्मक शांति और सुकून की जगह। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कोना है जहां हम सच में घर जैसा महसूस करते हैं। अब सोचिए, इस शांत और सुरक्षित घर में एक रहस्यमयी मेहमान आता है, केतु, यानी वैराग्य और आध्यात्मिकता का ग्रह। और जब केतु यहां कदम रखता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसका असर हमारे घर पर, हमारे मन पर और हमारी माँ के साथ हमारे रिश्ते पर बहुत बहुत गहरा होता है। देखिए, केतु की ऊर्जा अलगाव की है, डिटैचमेंट की। जब यह हमारे घर में आता है तो ये हमें सांसारिक सुखों से एक तरह की दूरी महसूस कराता है। भले ही सब कुछ हो, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी मन में बनी रहती है। और अक्सर ये इशारा करता है कि हमें इस जीवन में अपनी माँ या अपनी जन्मभूमि से जुड़े कुछ गहरे सबक सीखने हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें सुलझाने हैं। ये जो बात है ना, इस एहसास को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है। सोचकर देखिए, कोई आलीशान घर के सोफे पर बैठा है, हर सुविधा उसके पास है, लेकिन मन फुसफुसाता है, मैं अभी भी घर की तलाश में हूं। बाहर से सब कुछ पूरा है, पर अंदर का जो सुकून है वो गायब है। ये एक ऐसा खालीपन है जिसे भरा नहीं जा सकता। और यही बेचैनी मन पर असर डालती है। बिना किसी वजह के एक असंतोष बना रहता है। सब कुछ सही होने पर भी इंसान भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करता है। यही वो स्थिति है जो हमें बाहर देखना बंद करके अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। आराम तो है, पर आराम नहीं है। मन एक भटकते यात्री की तरह हो जाता है, कभी पूरी तरह से बसता नहीं। ये मन की वो स्थिति है जहां वो हमेशा एक ठिकाने की तलाश में रहता है, एक ऐसी जगह जहां उसे सुकून मिल सके, लेकिन वो जगह कभी मिलती ही नहीं। ये एक ऐसी मानसिक तीर्थयात्रा है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। तो असल जिंदगी में इसका असर दिखता कैसे है? माँ के साथ रिश्ते में एक दूरी या अलगाव महसूस हो सकता है। ये एक गहरा कार्मिक कनेक्शन है जो हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहता है। घर की बात करें तो अक्सर लोग बार बार घर बदलते हैं या उन्हें अपनी संपत्ति से कोई लगाव ही नहीं होता। और आराम, हाँ, सब कुछ होते हुए भी मन में हमेशा यही सवाल रहता है, कुछ तो कमी है। लेकिन क्या हो अगर ये बेचैनी कोई कमी नहीं बल्कि एक इशारा हो? यहीं से कहानी का असली मकसद सामने आता है। अब हम जानेंगे कि ये अधूरापन असल में एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें एक गहरी आंतरिक यात्रा पर ले जाने के लिए मजबूर करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस बेचैनी की असली वजह क्या है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है? जवाब बाहर नहीं है, जवाब हमारे अंदर ही छिपा है। और जवाब यह है कि केतु जानबूझकर ये खालीपन पैदा करता है। ये एक मनोवैज्ञानिक चुनौती तो है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य है। ये खालीपन हमारी आत्मा को मजबूर करता है कि वो बाहर भटकना बंद करे और जवाबों के लिए अपने भीतर देखना शुरू करे। और ये आंतरिक खोज हमें ले कहाँ जाती है? सबसे पहले हमारा झुकाव ध्यान और अध्यात्मता की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम धीरे धीरे समझते हैं कि बाहरी सुखों में कोई सार नहीं है और असली शांति तो भीतर है। इसके बाद भौतिक चीजों से मोह भंग होता है और अंत में ये एहसास होता है कि सच्चा घर बाहर की कोई जगह नहीं बल्कि हमारे अंदर की एक अवस्था है। और ये आंतरिक बदलाव उनके रिश्तों में भी साफ झलकता है।
वे सतही कनेक्शन से दूर भागते हैं। उन्हें दोस्तों की भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि वे खुद एक गहरी यात्रा पर हैं, इसलिए वे ऐसे साथी खोजते हैं जिनसे उनका आत्मा के स्तर पर जुड़ाव हो। उनके लिए रिश्तों की गहराई उनकी संख्या से कहीं ज्यादा मायने लगती है। तो ठीक है, इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए हमारे पास साधन क्या हैं? आइए अब उन उपायों और मार्गदर्शन पर बात करते हैं जो हमें केतु की इस ऊर्जा को सही दिशा देने और सच्ची शांति पाने में मदद कर सकते हैं। तो चुनौतियां क्या-क्या हैं? पहली, मन में लगातार एक बेचैनी बनी रहती है। दूसरी, सुख सुविधाओं के बावजूद असंतोष का भाव रहता है। अक्सर माँ या घर के माहौल से जुड़े मुद्दे भी परेशान करते हैं, लेकिन इन सब के केंद्र में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ये समझना कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और दिलचस्प बात यह है कि यही आंतरिक खोज उन्हें कुछ खास करियर के लिए एकदम सही बना देती है। मनोविज्ञान, काउंसलिंग या आध्यात्मिक हीलिंग जैसे क्षेत्रों में वे चमकते हैं, क्योंकि वे दूसरों के दर्द को गहराई से समझते हैं। उनकी अपनी यात्रा ही उनका सबसे बड़ा गुरु बन जाती है, जिससे वे दूसरों का मार्गदर्शन कर पाते हैं। तो इस ऊर्जा को संतुलित कैसे करें? पहला कदम है नियमित ध्यान, जो मन को ठहराव देता है। इसके साथ ही ओम केतवे नमः मंत्र का जाप केतु की ऊर्जा को सही दिशा देता है। माँ और माँ समान लोगों का सम्मान करना हमारे कर्मिक रिश्तों को सुधारता है। और हाँ, अपने घर में एक शांत वातावरण बनाना और प्रकृति के साथ समय बिताना हमें अपनी जड़ों से दोबारा जोड़ता है। इन सभी उपायों का सार बस एक वाक्य में छिपा है: अपना आंतरिक घर बनाएं। एक ऐसा घर जो मन के अंदर हो, एक ऐसी जगह जिसे बाहर का कोई तूफान हिला ना सके। वही हमारी असली स्थायी शांति का स्रोत है। और अब हम अपनी इस यात्रा के अंत में पहुंचते हैं। आइए देखें कि कैसे ये बेचैनी और अधूरापन आखिर में एक गहरे ज्ञान और शांति में बदल जाता है। यही इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। शुरुआत होती है एक भावनात्मक तूफान से, एक गहरी कमी के एहसास से। लेकिन जब इस ऊर्जा को समझा जाता है, संभाला जाता है, तो इंसान एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां गहरी समझ और अटूट शांति होती है। ये कायापलट किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इस बदलाव का अंतिम फल क्या है? जब वे अपने भीतर शांति पा लेते हैं, तो वे खुद दूसरों के लिए शांति का एक स्रोत बन जाते हैं। इस शोर भरी दुनिया में वे स्थिरता का एक केंद्र बन जाते हैं। सिर्फ उनकी मौजूदगी ही दूसरों के मन को शांत करने के लिए काफी होती है। तो सबसे जरूरी बात ये याद रखें, चौथे घर में केतु हमें सुख से वंचित नहीं करता। नहीं, ये बस हमें सुख की असली परिभाषा सिखाता है। यह हमारी खोज की दिशा बदल देता है, बाहर से भीतर की ओर। यह सुख का इनकार नहीं है, बल्कि उसका सही रास्ता है। और अंत में हम इस एक गहरे संदेश के साथ इस यात्रा को समाप्त करते हैं। जब पूरी दुनिया बाहर की चीजों में घर और सुरक्षा ढूंढ रही है, तब चौथे घर का केतु हमारे कानों में धीरे से कहता है, आंखें बंद करो, तुम्हारा असली घर तुम्हारे भीतर है। और शायद यही इस रहस्यमयी गृह स्थिति का सबसे सुंदर सच है।